नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे इसमें अफवाह तंत्र की। राजस्थान में अफवाह तंत्र, नदियों की प्रणालियाँ, उस पर बने विभिन्न बांध और परियोजनाओं की। जब भी अपन एग्जाम की बात करते हैं, कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं, तो उसमें सबसे मेन रोल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है अफवाह तंत्र में। नदियों में से और अफवाह तंत्र में से सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कन्फर्म है। राजस्थान पुलिस अभी JN की भर्ती है, उसमें जैसे कल सिलेबस RSSMB ने डाला है, उसमें भी एक टॉपिक अफवाह तंत्र का है, बांध परियोजनाओं का, सिंचाई परियोजनाओं का है, और पटवार और सब में तो है ही है। तो ये जो मुख्य टॉपिक है उसकी अपन आज चर्चा करेंगे। जब भी राजस्थान के संदर्भ में अपन अफवाह तंत्र की बात करते हैं, तो राजस्थान में अफवाह तंत्र है वो मानसून पर आधारित है। यानी जब भी नदियों की बात करेंगे राजस्थान में, तो राजस्थान में अधिकतर नदियां मानसून पर निर्भर है, सिवाय एक चंबल को छोड़ के। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो 12 मासी है, मतलब 12 महीने प्रवाहित होती है। और ये अरावली से ही है, अरावली का भाग विंध्याचल पर, और वहां से निकलती है चंबल। तो चंबल एकमात्र ऐसी नदी है जो लगभग मानसून पे निर्भर है। लूणी, माही, साबरमती, और राजस्थान की सबसे पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली लंबी नदी है बनास, वो भी राजस्थान में 12 मासी नदी नहीं है। तो अपन केवल चंबल को ही उसमें 12 मासी में काउंट करते हैं। पहली बात, ये मानसून पर आधारित अफवाह तंत्र राजस्थान का। दूसरा, जब भारत के संदर्भ में अफवाह तंत्र की बात करते हैं, तो भारत के संदर्भ में राजस्थान का जो नदी जल है, या सतही जल जिसको बोलते हैं अपन, वो कुल भारत के सतही जल का 1.16% है। यानी केवल इतना सा भाग है वो राजस्थान में है। जब अपन 100% की बात करते हैं इंडिया में, तो नदी जल का राजस्थान में केवल 1.16% ही आता है। तीसरी बात, एक सोर्स नदी जल का हो गया और दूसरा हो गया भूमिगत जल का। दूसरा हो गया भूमिगत जल का। नदी जल, सतही जल जिसको बोलते हैं, और दूसरा हो गया भूमिगत जल का। तो ये राजस्थान में है 1.67%। तो ये दो मुख्य बातें हो गई कि भारत के संदर्भ में राजस्थान में सतही जल 1.16% और भारत के संदर्भ में राजस्थान का भूमिगत जल है 1.67% है। राजस्थान का जो मानसून या अफवाह तंत्र है वो बेसिकली मानसून पर निर्भर है, नदियों का जो तंत्र है। अब इसमें अपन, अब यहाँ पे मानसून को अपन 3 भागों में विभाजित करते हैं। अफवाह तंत्र को, राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटते हैं। पहला आता है अरब सागरीय अफवाह तंत्र। पहला आता है अरब सागरीय अफवाह तंत्र। दूसरा आता है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। और तीसरा आता है अंतःप्रवाही नदियों का अफवाह तंत्र। तीसरा आता है अंतःप्रवाही नदियों का अफवाह तंत्र। यानी इनको 3 भागों में इस हिसाब से बांटा गया है कि राजस्थान में कुछ नदियां हैं जो अंतःप्रवाही है, यानी जो ना तो हिमालय से निकलती है, अरावली से नहीं निकलती, ना ही कोई मैदानी भागों में बहती है, या अंदर ही अंदर विलीन हो जाती है भूमि में। जैसे सरस्वती जो घग्गर नदी है वो अंतःप्रवाही की नदी है, कांतली नदी है वो अंतःप्रवाही की नदियां है, और बंगाल की खाड़ी नदी वे नदियां जो अपना पानी अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में ले जाके गिराती है। या तो वो किसी यमुना में गिरेगी और यमुना से फिर वो जाके बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, या सीधे बंगाल की खाड़ी में अपना पानी ले जाएगी। उन नदियों को अपन बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की नदियों का अफवाह तंत्र। फिर आता है अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अरब सागरीय अफवाह तंत्र में वे नदियां शामिल है जो अपना पानी अरब सागर में ले जाके डालती है। तो इनका जो योगदान है वो 17% योगदान है। कुल अफवाह तंत्र में 17% योगदान है अरब सागरीय अफवाह तंत्र का। और इसकी मुख्य नदियां, 4 मुख्य नदियां हैं अरब सागरीय अफवाह तंत्र की। पहली है लूणी, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है।
और इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। कुल लंबाई 495, इसमें से कुछ गुजरात में भी जाती है, ये कच्छ के रण में जब विलीन होती है तो उससे कुछ गुजरात में भी प्रवाहित होती है। तो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 350 किलोमीटर मापी गई है। दूसरा आता है माही, तीसरा आता है साबरमती, और चौथी नदी है वो पश्चिमी बनास। ये 4 नदियां हैं जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है, जो 17% कुल अपवाह तंत्र में इनका योगदान है। पहली है लूणी, दूसरी माही, तीसरी साबरमती और चौथी पश्चिमी बनास। बंगाल की खाड़ी की नदियों के अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो कुल अपवाह तंत्र में इनका योगदान रहता है 23%। 17% योगदान अरब सागरीय नदियों का, 23% योगदान बंगाल की खाड़ी की नदियों का अपवाह तंत्र। अब इनमें से जब कंपैरिजन करते हैं तो इन दोनों में बंगाल की खाड़ी की नदियों का अपवाह तंत्र ज़्यादा है हिस्सा, क्योंकि इसमें राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास प्रवाहित होती है, जो कि चंबल की सहायक नदी है। दूसरी होती है चंबल, देखते हैं अपन इसमें, ठीक है। तो ये 2 मुख्य नदियां हैं। नदियां और भी अपन पढ़ेंगे इसमें, तो मुख्यतः 2 नदियों को अपन बात करेंगे। इसमें काली सिंध भी आ गई, आहू भी आ गई, परवन भी आ गई, वो इनकी सहायक नदियां है। जब अपन इसके बारे में डिटेल से देखेंगे तो चर्चा करेंगे। अब तीसरा आता है अंतःप्रवाही नदियों का अपवाह तंत्र। अंतःप्रवाही नदियों के अपवाह तंत्र का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है राजस्थान की नदियों में, और इसका कुल अपवाह तंत्र में 60% योगदान है। अरब सागरीय 17% योगदान, जिसमें लूणी, माही, साबरमती और पश्चिमी बनास शामिल है। बंगाल की खाड़ी की नदियों का अपवाह तंत्र जिसमें 23% है, बनास और चंबल जिसमें शामिल है। और सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में अपवाह तंत्र में अगर योगदान किसी का है तो वो अंतःप्रवाही नदियों का है, और उनमें है 60% योगदान अकेले अंतःप्रवाही नदियों का है। और इसमें शामिल है राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाही की नदी जो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, कांतली। दूसरी है मरुस्थल की सबसे लंबी नदी घग्गर, मेंथा, रूपनगढ़, और भी बहुत सारी, जैसे मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। ये जो 4 नदियां हैं, मेंथा, रूपनगढ़ और खारी खंडेला, ये अपना जल सांबर में लेके जाती है, यानी सांबर को अपन अपकेंद्रीय का उदाहरण मानते हैं। तो ये 3 अपवाह तंत्र में अपन को इनको डिवाइड किया अपवाह तंत्र को, राजस्थान को। अब इसकी एक ट्रिक है कि बनास और चंबल अपना पानी किस में डालती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बनास और चंबल किसका अपवाह तंत्र का उदाहरण है, तो वो केवल 2 बड़ी नदियां अपन को याद रखना है। अंतःप्रवाह की पता चल जाएगी जब पढ़ेंगे, तो 2 बड़ी नदियां और बड़ी नदियों का कहानी बंगाल में जाएगा, ये याद अपन को रखना, ठीक है। अब अपन आज के टॉपिक में इसके बारे में डिस्कस करेंगे अरब सागरीय अपवाह तंत्र में, और अरब सागरीय में अपन पढ़ेंगे आज लूणी नदी अपवाह तंत्र को। सबसे पहले आता है लूणी नदी। जब भी अपन नदियों की बात करेंगे, चाहे वो बंगाल की खाड़ी की नदियां हो, चाहे अंतःप्रवाह की नदियां हो, या अरब सागरीय नदियों का अपवाह तंत्र की प्रणाली की बात हो, तो नदियों के बारे में जब भी अपन बात करेंगे कि नदियों के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, सभी नदियों में उनके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। पहली बात, उद्गम, कि वो नदी निकलती कहाँ से, उद्गठित कहाँ से होती है, उसका उद्गम स्थान कौन सा है, पहला टॉपिक पॉइंट। दूसरा, संगम कहाँ है, वो अरब सागरीय अपवाह तंत्र का तो हिस्सा है, लेकिन अरब सागर में जाने से पहले अगर वो किसी में मिलती है, खंबात की खाड़ी, कच्छ के रण किसी में मिलती है, तो उसका संगम कौन सा है। उद्गम और संगम के मध्य कुल कितनी लंबाई में वो प्रवाहित होती है, जितनी लंबाई में वो प्रवाहित होती है उस लंबाई में कौन कौन से अपवाह क्षेत्र पड़ते हैं, यानी किन किन जिलों में वो प्रवाहित होती है राजस्थान के। और चौथा है उसके अगर जहां प्रवाहित होती है जिस जिले में, उसमें कुछ बांध भी बने हुए होंगे और कुछ परियोजनाएं भी होगी। तो अंतिम हो गया बांध या परियोजनाएं।
और कुछ बच गया वो अपन देखेंगे अन्य बिंदुओं में, जैसे उसकी सहायक नदी, मेन टॉपिक सहायक नदी अन्य बिंदुओं में। ठीक है, उद्गम कहां से निकलती है, दूसरा संगम। उद्गम और संगम के बीच में कुल कितनी लंबाई है उसकी, और कुल लंबाई में से राजस्थान में कुल कितनी लंबाई है उसकी। ठीक है, लंबाई में जितने में वो प्रवाहित होती है, कौन कौन से जिले उसमें आते हैं, यानी किन किन जिलों में वो प्रवाहित होती है, कौन कौन से क्षेत्र उसमें आते हैं, जिन जिलों में वो प्रवाहित होती है उनमें कौन कौन से बांध बने हुए हैं, वो किस नदी पे बने हुए हैं, उनके अंदर कुछ परियोजनाएं भी चल रही होंगी तो उनके बारे में अपन देखेंगे। और लास्ट वाला अन्य बिंदु जिसमें से मेन होगा अपना इसकी सहायक नदियां। ठीक है, अब लूणी की बात करते हैं अपन, वही टॉपिक पहला आ गया उद्गम। लूणी का उद्गम है अजमेर की नाग पहाड़ियां, नाग पहाड़ियां अजमेर। अजमेर की नाग पहाड़ियां इसका लूणी नदी का उद्गम स्थल है। और इन नाग पहाड़ियों का ही एक और नाम है सर्पिलाकार पहाड़ियां भी इनको कहते हैं। ठीक है, ये उद्गम हो गया लूणी नदी का। दूसरा है संगम। ये अपना पानी कहाँ ले जाती है, लेके जाती है अंत में अरब सागर में, लेकिन उससे पहले ये विलीन होती है कच्छ के रण में, कच्छ का रण, और ये है गुजरात में। ठीक है, कच्छ के रण गुजरात। ये उद्गम राजस्थान में अजमेर से नाग पहाड़ियों से, और विलीन होती है गुजरात में कच्छ के रण से। अब कच्छ का रण एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर जंगली गधे हैं, सबसे ज़्यादा जंगली गधे यहीं पे पाए जाते हैं कच्छ के रण में। ये अभ्यारण्य है, जंगली गधों का अभ्यारण्य है बड़ा कच्छ का रण, यहाँ सबसे ज़्यादा जंगली गधे भी पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरी आ गई इसकी लंबाई। नाग पहाड़ियों से लेकर कच्छ के रण तक इसकी कुल लंबाई हो गई 495 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि 495 किलोमीटर में से है इसकी कुल लंबाई राजस्थान में कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई आ गई 350 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन में 350 नहीं हो, 320, 330, 340, अगर 50 नहीं हो और 4 ऑप्शन 310, 20, 30, 40 हो तो 40 वाला या 30 वाला कवर होगा। ठीक है ना, तो उसके अप्रोक्स जो भी होगा वही मान्य होगा। इसकी राजस्थान में लंबाई 350 किलोमीटर और इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर हो गई। अब तीन बात उद्गम, संगम और लंबाई की हो गई। अब अपन बात करते हैं इसकी चौथा अफवाह क्षेत्र की। अफवाह क्षेत्र यानी किन किन जिलों में ये प्रवाहित होती है। ये कुल 6 जिलों में प्रवाहित होती है राजस्थान में। और वो 6 जिले कौन कौन से हैं उनको याद रखने की एक ट्रिक है कि अपना बजाज, छह जिले आ गए अपना बजाज, जिनको याद रख सकते हैं अपन कि किन किन जिलों में लूणी नदी प्रवाहित होती है। ऐसे आ गया अजमेर जहाँ से ये इसका उद्गम स्थान है, पे आ गया पाली, ना से आ गया नागौर, बै से आ गया मरुस्थलीय क्षेत्र बाड़मेर, जा से आ गया जालोर, और जय से आ गया जोधपुर। ठीक है, अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर, इन 6 जिलों में ये प्रवाहित होती है। 6 जिले हो गए जहां ये
प्रवाहित होती है। और वो 6 जिले हो गए, पहला अजमेर, अपना बजाज, इसकी ट्रिक है, पाली, नागौर। जालोर, बाड़मेर और जोधपुर, ये 6 जिले हो गए। ठीक है। लंबाई, उद्गम, संगम और अफवाह क्षेत्र, 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट इसकी सहायक नदियों का। इसकी कुछ सहायक नदियां भी है। अब सहायक नदियों को भी याद रखने की एक ट्रिक है। 7 कम से कम 8 नदियां इसकी सहायक नदियां है। और एक बात यह है कि लूनी की जितनी भी सहायक नदियां है उनका ज़्यादातर का उद्गम है वो पाली है। एक खारी है जो सिरोही से निकलती है, लेकिन वो बिल्कुल सीधी लूनी में नहीं मिलती, वो पहले लूनी की सहायक नदी में मिलती है, उसके बाद में लूनी में मिलती है। तो जब भी बात सिरोही की खारी नदी वाली की है कि सिरोही से उद्गठित होने वाली खारी नदी किस नदीय तंत्र का हिस्सा है, बात किस नदी की हो तो वो लूनी नदी आ गई। और तंत्र अफवाह तंत्र की बात हो तो अफवाह तंत्र में वो आ गया अरब सागरीय अफवाह तंत्र का हिस्सा है। ठीक है। तो ज्यादातर जो सहायक नदियां हैं उनका उद्गम स्थान है पाली, एक बात। दूसरा, जालोर, कि जालोर से जब नदियां इसकी निकलती है, कुछ सहायक नदियां हैं, और जब ये लूनी नदी जालोर में प्रवेश करती है तो इसको यहां रेल या नाड़ा कहा जाता है जालोर में। यानी जब भी लूनी नदी जालोर में प्रवेश करेगी तो इसका नाम रेल या नाड़ा पड़ता है। जैसे पाकिस्तान में घग्गर नदी को हकरा कहा जाता है, जैसे वो पाकिस्तान में जाती है घग्गर नदी तो उसको हकरा के नाम से वहां जाना जाता है। उसी प्रकार लूनी नदी जैसे ही जालोर में एंटर होती है तो जालोर में इसका नाम पड़ता है यहाँ रेल या नाड़ा, क्योंकि वहां कुछ छोटी बड़ी नदियां मिलकर ही इसमें लूनी में प्रवाहित होती है। उसके बाद में ये पाली साइड में, बाड़मेर साइड में जाके फिर कच्छ के रण में जाती है। ठीक है। तीसरा यहाँ पर जिला बाड़मेर। ज्यादातर जो नदियां सहायक नदियां है लूनी की उनका संगम बाड़मेर में है, और बाड़मेर में है बालोतरा में। बाड़मेर के बालोतरा जिले में ज्यादातर सहायक लूनी की जो सहायक नदियां है वो यहां आके मिलती है। इसीलिए यहां लूनी का जो पानी है बालोतरा के बाद में खारा या लवणीय हो जाता है। बालोतरा से पहले उनकी सहायक नदियों का पानी है वो मीठा होता है, लवणीय नहीं होता। लेकिन जैसे ही बालोतरा में इनका संगम होता है, लूनी नदियों का संगम लूनी नदी में होता है, तो वो लवणीय और उसका जल खारा हो जाता है। इसीलिए इसको आधी खारी आधी मीठी नदी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका कि बालोतरा या कौन सा स्थान है जिसके बाद में लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है, तो बालोतरा बाड़मेर का जहाँ संगम होता है इन नदियों का, सहायक नदियों का, उसके बाद में इसका पानी लवणीय और खारा हो जाता है। और इसीलिए इसको आधी खारी आधी मीठी नदी भी कहा जाता है लूनी को। 3 जिले, पहला पाली जहाँ पर इसकी ज़्यादातर सहायक नदियों का उद्गम है, दूसरा जालोर जहाँ लूनी नदी को नाड़ा या रेल कहा जाता है, और तीसरा बालोतरा बाड़मेर जहाँ इसका पानी खारा या लवणीय हो जाता है। और ज़्यादातर सहायक नदियों का संगम स्थान है बालोतरा बाड़मेर। ठीक है। अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ, सहायक नदियों की ट्रिक। सूकी, बांडी, खारी, 3 नदियां सूखी, बांडी, खारी, जो जवाई से मिली। जो जवाई से मिली, ये इसकी ट्रिक, जिसमें अपन इसकी सहायक नदियों की चर्चा करेंगे। सूकी, बांडी, खारी, जो जवाई से मिली। सूकी, सूकड़ी नदी। बांडी, खारी, सिरोही वाली खारी जो इसी का हिस्सा है।
अभी खाली दो और है, जो से आ गया जोजड़ी, जवाई, हेमावास पाली में जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है। से, सागी, ये इसकी सहायक नदी है। मी, मीठड़ी, और ली, लीलड़ी। सूकी बांडी खारी जो जवाई से मिली, सूकड़ी, बांडी, खारी, जोजड़ी, जवाई, सागी, मीठड़ी, लीलड़ी। अब इसमें एक चीज ये भी है कि जो भी ईड़ी लास्ट में लगा हुआ है जिन नदियों के आगे, वो लगभग लूणी की सहायक नदी है, सिवाय एक कुकड़ी को छोड़ के। कुकड़ी, सूकली, सिपू, कुकड़ी और सूकली, सिपू, ये पश्चिमी बनास की सहायक नदियां, ठीक है। इनको छोड़ के जो भी डे वाली लास्ट में आ रहा है वो सारी लूणी की सहायक नदियां की सहायक नदियां हो गई। अब इसमें जोजड़ी, ये लूणी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो ना तो अरावली से निकलती है, ना तो अरावली से निकलती है और ना ही इसके दाईं ओर मिलती है। ठीक है, जोजड़ी के बारे में यह है कि लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर मिलती है, बाईं ओर नहीं मिलती, जबकि जो सभी सहायक नदियां हैं इसकी, लीलड़ी, मीठड़ी, सागी और ये सभी सहायक नदियां हैं वो दाईं ओर मिलती है, बाईं ओर मिलती है। तो लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर मिलती है और अरावली से नहीं निकलती वो है जोजड़ी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो केवल अरावली से नहीं निकलती, जबकि सभी का उद्गम स्थल अरावली है। एकमात्र सहायक नदी जो बाईं ओर नहीं मिलती है, दाईं ओर मिलती है, यानी जब अजमेर से निकल के कच्छ के रण में गिरती है, ये उद्गम से ये संगम की ओर प्रवाहित होती है। तो ज़्यादातर नदियाँ इस साइड में इसके बाईं ओर मिलती है, लेकिन एकमात्र नदी है ये जोजड़ी जो दाईं ओर मिलती है और ये ना अरावली से निकलती है। ठीक है ना। दूसरी चीज़, ज़्यादातर नदियों का जो उद्गम स्थल है इसकी सहायक नदियों का वो पाली है। ठीक है, और वो भी अरावली में है, अरावली क्षेत्र से निकलती है। जोजड़ी अरावली से नहीं निकलती, नहीं पाली इसका उद्गम है। ठीक है, अब तीन कुछ बातें इसकी। पहली बात कि लूणी की एकमात्र सहायक नदी जोजड़ी जो अरावली से नहीं निकलती और दाईं ओर मिलती है। अरब सागरीय अपवा तंत्र में इसका योगदान कितना, 10%। पश्चिम की ओर बहने वाली बड़ी नदी यही है लूणी, पश्चिम की ओर बहने वाली बड़ी नदी लूणी है। तीसरी, रेल या नाड़ा। रेल या नाड़ा क्या है कि इसका जो प्रवाह है जालोर में, जालोर जो अपने अपना क्षेत्र देखा था उसमें इसको रेल या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। जैसे घग्गर को पाकिस्तान में हकरा नदी कहा जाता है। चौथा, इसकी सहायक नदियां जिसकी ट्रिक थी सूकी, बांडी, खारी जो जवाई से मिली, ये इसकी सहायक नदियां हो गई। दूसरी हो गई इसकी अपवा क्षेत्र एक, और अपवा क्षेत्र क्वेश्चन आ चुका कई बार कि निम्न में से कौन सी नदी है जो 6 जिलों में प्रवाहित नहीं होती। 3 नदियों के नाम, एक गलत। पहला आता है लूणी, बनास और चंबल। ये तीनों नदियां 6 जिलों में प्रवाहित होती है। चौथा ऑप्शन कोई भी हो वही गलत होगा। ये केवल 3 नदियां जो 6 जिलों में प्रवाहित होती है या ज़्यादा जिलों में प्रवाहित होती है, और जब इनको आरोही अवरोही क्रम में देखेंगे तब भी केवल इन 3 नदियों की बात होगी। और अगर चौथी नदी अगर ऐड करेंगे अपन तो वो है केवल माही। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदियां। उद्गम अपवा क्षेत्र के बारे में देखा, संगम के बारे में देखा अपन ने, इसकी लंबाई के बारे में देखा, कुल लंबाई राजस्थान में कितनी है, कुल लंबाई कितनी है। इसके उपनाम भी है कुछ,
जैसे एक तो बालोतरा में मिलने के बाद में इसको एक तो कहा जाता है आधी खारी आधी मीठी नदी। आधी खारी आधी मीठी नदी। दूसरा एक क्वेश्चन था अभी 2017 में कि इसके प्रदूषित होने का सबसे ज्यादा कारण क्या है? रंगाई छपाई, उद्योग, ये दो मुख्यतः है जो इसके बांडी नदी जो इसकी सहायक नदी है वो प्रदूषित होती है, सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है रंगाई छपाई के कारण। इसीलिए इसको केमिकल रिवर भी कहा जाता है। अतः इसको केमिकल रिवर भी कहा जाता है। आधी खारी आधी मीठी नदी होगी। और तीसरी पश्चिमी राजस्थान की बड़ी नदी या पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी, और इसकी एक सहायक नदी है जवाई, जिस पे पाली में हेमावास में गांव है हेमावास पाली में, वहां बना हुआ है जवाई बांध। और इसी जवाई बांध को कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। यानी लगभग मारवाड़ को पानी की आपूर्ति जवाई बांध से होती है, जो लूनी की सहायक नदी पे जवाई पे बना हुआ हेमावास पाली पे। ठीक है। तीसरी आ गई पश्चिमी बनास और चौथी आ गई साबरमती। साबरमती खंबात की खाड़ी में गिरती है। दो नदियां और है जो खंबात की खाड़ी में अपना पानी डालती है। उसके अलावा जो भी अफवाह तंत्र अरब सागरीय का है वो ज्यादातर नदियां अपना पानी कच्छ के रन में डालती है, उसके बाद में अरब सागर में अपना जल ले जाती है। ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे बंगाल की खाड़ी की नदियों का अफवाह तंत्र, जिसमें मुख्य रहेगी चंबल और बनास। चंबल की ही सहायक नदी को अपन पढ़ेंगे बनास, और बनास की कुछ सहायक नदियां है काली सील, घोड़ा पछाड़ वगैरह, तो उनको भी अपन चर्चा करेंगे आगे। और अंत में अपने बचेंगे अंत प्रवाह नदियों का अफवाह तंत्र, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा है 60%। उसमें मेन रहेगा घग्गर, कांतली, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मेनथा। और इसमें से कुछ नदियां ऐसी भी है जो सांबर में अपना पानी ले जाती है। ठीक है ना, जो अपकेंद्रीय जल का उदाहरण है, यानी कुछ 8-10 नदियां आके उसमें मिलती है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी कि सांबर में निम्न में से कौन सी नदी अपना पानी नहीं डालती, तो उनकी 4 बेसिकली नदियां है, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मेनथा। ठीक है ना, तो इनके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे।